सबसे वांटेड माफिया 10 माफिया किस पार्टी में है? अब आप ही बताइए, भाजपा पार्टी में। कौन कौन है? हाँ, ये बुलडोजर चलाने वाली प्रवृत्ति कहाँ से आई? ये संविधान में लिखा है। आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ के पूरा राजनीति में एक्टिव। मैंने आपको मैं बताएंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? हाँ, आप शिक्षित नहीं रहेंगे, रोडों पे चौराहों पे छात्र नेताओं की हत्या कर दी जाएंगे तो राजनीति का आप हिस्सा हैं, राजनीति का हिस्सा हो। ये बाबा बताएंगे हमको टेक्निकल के बारे में। हाँ, हम लोग जहाँ देश में एक और बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है और कहा जाता है कि देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है, तो वहीं युवा राजनीति की ओर जा रहे हैं। कई अधिवक्ता बन रहे हैं तो कई नेता, जिनकी उम्र महज अभी काफ़ी कम होती है, लेकिन देखते हैं कि वो राजनीति की एक्टिविटी में काफ़ी एक्टिव हैं और सब कुछ त्याग के, सब कुछ छोड़कर राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ आज एक नेता समाजवादी मौजूद हैं, अंबेडकर नगर के अभिजीत, जिनसे हम बात करें क्योंकि ये प्रदेश भर में साइकिल चलाकर यात्रा निकाल रहे हैं। आइए बात करते हैं। अभिजीत अपनी साइकिल के साथ खड़े हैं। अभिजीत जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ है कि तुम सब कुछ छोड़ के, जी, घर परिवार छोड़कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर सर पार्टी के लिए साइकिल चलाते रहते हो? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने एक सवाल किया कि आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ के पूरा राजनीति में एक्टिव। मैंने आपको मैं बता देता हूं, मैं छात्र नेता हूं, बुढ़नपुर कोयलसा आजमगढ़ मेरा कॉलेज है वहां से, और मैं राजनीति के साथ साथ पढ़ाई भी करता हूं। तो आगे मतलब पढ़ाई नहीं करनी है? नहीं, पढ़ाई करनी है। तो आप जब पढ़ेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? हाँ, आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो ये कहावत है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो है ना। जब शिक्षित रहेंगे तभी तो लोगों को बढ़िया ज्ञान देंगे। क्या उम्र है अभिजीत तुम्हारी? मेरी उम्र 18 प्लस है। हाँ, कितनी है? 19। हाँ, 19 साल। 19 है। और अभी मतलब आगे पढ़ाई करना, भविष्य बनाना काम है, तो तुम राजनीति में क्या कर रहे हो? तो सर देखिए, राजनीति में जब तक आप अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक जो अनपढ़ गंवार लोग हैं ये राजनीति को गलत तरीके से राजनीति करेंगे और समाज को पीछे ढकेलने का काम करेंगे, जो आज के समय भाजपा के सरकार में हो रहा है। आज आप देख सकते हैं, युवाओं को जब रोजगार मांगने जाता है युवा तो उसको लाठियां बरसाई जाती है उस पर। बताइए कहाँ का नया है? आप देख सकते हैं दिन दहाड़े रोडों पे चौराहों पे छात्र नेताओं की हत्या कर दी जाती है। तो आज इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, जैसे साइकिल लेके घर से जब निकले तो घर वाले कुछ बोले नहीं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसा घर वाले हमारे जानते हैं कि हमारा लड़का पढ़ रहा है और राजनीति भी कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। आप ये बताइए, जब भारत घर चलाने के लिए राजनीति की जरूरत है या नौकरी या पैसे की जरूरत है? देखिए, घर चलाने के लिए आपको शिक्षा की भी ज़रूरत है और राजनीति की भी ज़रूरत है। आप देखिए, आप राजनीति के हिस्सा जरूर होंगे। बताइए होंगे कि नहीं? आप भी होंगे, आप रिपोर्टर महोदय आप भी होंगे। कैसे? हाँ, आप वोट डालने जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल, लेकिन हम राजनीतिक पार्टी आप जब राजनीति पार्टी में हो उससे मतलब नहीं है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो राजनीति का आप हिस्सा हैं, राजनीति का हिस्सा हो जाते हैं कि भाई लोकतंत्र है ना, तंत्र का आप वोट डाले तो हिस्सा हो गए। तो यही है सर। कैसे खर्चा चलता है, कैसे फंडिंग मिलती है, कैसे सपोर्ट मिलता है? जैसे साइकिल चला रहे हो तो खाते क्या हो, रहते कहाँ? देखिए सर, खाने का जो भी है सब इंतजाम हो जाता है, खाने का, रहने का, और जहाँ करता है। हाँ, हम भी कर लेते हैं और भी जितने समाजवादी लोग जो समाज के लोग हैं वो भी कर देते हैं, तो सब साथ देते हैं। आप तो ईमानदारी से खड़े होके देखिए, आपके साथ तो जनता हो जाएगी। तो क्या लगता है सरकार जब रही तो अखिलेश जी ने क्या किया युवाओं के लिए? अखिलेश यादव जी ने उत्साह जो युवाओं को बहुत बड़ी प्रेरणा, एक समझ लीजिए लैपटॉप जो देने का काम उत्तर प्रदेश में किया, उससे लोग युवाओं के अंदर जोश और ऊर्जा जो आई। तो मौजूदा सरकार भी दे रही लैपटॉप? कहाँ दे रही दिया तो है? ये कहाँ लैपटॉप देने की बात करती है? ये छोटा सा मोबाइल फोन पकड़ा देती है जिसका रैम ना रोम सही से हैंग करने लगती है, लैग करने लगती है। बताइए, ये बाबा बताएंगे हमको टेक्निकल के बारे में? हाँ, हम लोग पढ़ के यूं ही बदनाम है। बताइए बाबा क्या बताएंगे? देखिए, माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, आप बता दीजिए, आप हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। सबसे वांटेड माफिया 10 माफिया किस पार्टी में है?
अब आप ही बताइए, भाजपा पार्टी में कौन कौन है? हाँ, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। नाम आप बता गिनाने दीजिए। लगेंगे तो लिस्ट लंबी हो 10 नाम जाएगी। गिना दीजिए। हाँ, 10 नाम अब आपको लिस्ट दे देंगे। अरे तो आप बता दीजिए, हमारे दर्शक भी सुनेंगे। आप क्या बड़े बड़े हैं जो अभी जिनका इनकाउंटर भी हो गया है, कई लोग हैं और लंबी लिस्ट है। तो आपको मैं अभी लिस्ट पकड़ा दूंगा मानवर। तो आपको बता रहे हैं इतने बड़े बड़े वांटेड हैं इस जो भाजपा सरकार में, उसको रोकने का काम नहीं। आप ये बताइए, ये बुलडोजर चलाने वाली प्रवृत्ति कहाँ से आई? ये संविधान में लिखा है। अच्छा ये बताइए, चलिए साइकिल चला रहे हैं रोजाना इतनी दूर दूर तक, कितने लोग रहते हैं? हम लोगों की 300 की टीम है सर। 300। हाँ। कहाँ पे रुकते हैं? जैसे सर साइकिल चला के दूसरा हाँ। कहीं जिला कंप्लीट हो, कहाँ रुकते हैं? हाँ, जब सर जिला जो भी इस पार्टी के पदाधिकारी हैं वो रहने खाने का सारी तैयारी करते हैं। और हम लोग जो इस समाजवादी साइकिल है, देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा है, लोगों के यहाँ जाके चक्की चौराहा और जहाँ भी हमको मौका मिलता है हम लोग अपनी बात रखते हैं और देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल का पर्चा वितरण करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं जो भाजपा की जन विरोधी नीतियाँ हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 2024 में ये जो भाजपा की जन विरोधी नीतियाँ हैं, अगर इनके ताबूत में क्या जन विरोधी है? अरे ये बेरोजगारी, आप बताइए, चौराहों पे डिग्री लेके बेरोजगार, आज हमारा युवा चौराहों पे डिग्री लेके बेरोजगार दौड़ रहा है, घूम रहा है। सरकार तो कहती है विपक्ष उस पर रोक लगा देता है, कौन? नौकरियों पर कोर्ट में केस करा देता है। कौन? ये देखिए, इनके सरकार में पेपर लीक हो जाते हैं। बताइए आप, हम सुबह घर से निकलें इस हुजूम के साथ, इस मन के साथ निकले कि हम आज पेपर देंगे और शाम तक देखते हैं पेपर लीक हो जाता है। बताइए, वो 400-800 रुपये लड़का खर्च करके जाता है वोट सेंटर पे, उसके घर वालों से पूछेंगे जो एक बाप 400 रुपये कमा के लाता है कि आज सोचता है लेबर की कमाई 400 होती है, 400-500 वो कमा के लेके अपने बेटे को देता है कि ले बेटा आज जा पेपर दे। चलो, भविष्य में क्या बनना चाहते हो? कौन? भविष्य में जो मौका मिलेगा, जो हमारी आगे की जो जनता की सेवा करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, जनता को जागरूक करेंगे और शिक्षित, और हमारा समाज शिक्षित रहेगा। और ये जो भाजपा जैसी जो सरकार है उनसे परिवार को कैसे आगे बढ़ाओगे? हाँ, परिवार को जब हम सर शिक्षित रहेंगे तो हम परिवार को आगे बढ़ा लेंगे, यही कहते हैं आज की समझ। हाँ, नहीं, शिक्षित जब शिक्षा हो जाएंगे तो राजनीति भी कर लेंगे, बढ़िया से राजनीति भी कर लेंगे, लोगों को समाज में बढ़िया ज्ञान भी बांट देंगे। आप पहले शिक्षित बने, राजनीति भी कर लेंगे। घर कैसे चलाओगे? हाँ, घर कैसे? सर जब शिक्षा आ जाएगी, शिक्षा आ गई तुम्हारे पास, हाँ, कैसे घर चलाओगे? शिक्षा आ गई तो जो भी शिक्षा से दूसरों के बीच में जाके एक ही काम, तो इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएगा, कोई पॉलिटिकल क्या बनोगे? हाँ, जो आज के समय बनोगे? हाँ, स्टूडेंट लीडर, अच्छी बात है, हम इस समय छाप नेता हैं। स्टूडेंट लीडर की कमाई क्या है? कुछ नहीं है, जनता का घर कैसे चलाओगे? हाँ सर, जैसे सब लोग चला रहे हैं, आप कैसे चल रहा है? आप तो देख ही रहे हैं कैसे लोग चला रहे हैं, तो उसी तरह हम भी चलाएंगे। तो मतलब भ्रष्टाचार करके? भ्रष्टाचार तो भाजपा वाले लोग करते हैं, आप उनसे क्यों नहीं सवाल करते? आप उनसे क्यों नहीं सवाल करते? कोई वेतन होता है? नेता का वेतन नहीं होता, लेकिन आप जब जनता उनको बैठाती है विधानसभा में तो उनका वेतन होता है। परिवार छोड़ के हम राजनीति कर रहे हैं, हम सच्चे के। आपने डॉक्टर लोहिया के बात सुना होगा कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, तो इस समय सड़कें सुनसान हो गई है। तो हम लोग, घर में कितने लोग हैं? घर में कितने लोग? घर में 12 लोग हैं। कौन कमाने वाला है? मुखिया कौन है घर का? हमारे पिताजी भी क्या करते हैं? जिसके जैसे सबके पिताजी कमाने जाते हैं वैसे मेरे भी काम करते हैं। हमारे पिताजी मैकेनिकल हैं। मैकेनिकल है। तो अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती घर को आगे बढ़ाना या चलाना? हाँ, जिम्मेदारी भी होती है कि जो देश बेच रहा है उसको बचाना भी, ये भी तो एक जिम्मेदारी है। घर, हम तो समाज के हो गए, हम तो समाज के भी हो गए, तो पहले देश बचा लिया जाए, फिर तो घर तो बच ही जाएगा देश में। चलिए ठीक। तो ये थे नेता समाजवादी अभिजीत, अंबेडकर नगर से पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर साइकिल यात्रा करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई बार अभिजीत के टीम की फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। एक युवा किस तरह से घर परिवार को छोड़कर राजनीति की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन आखिर युवा जिस तरह से राजनीति में उतर रहे हैं, जिस तरह से बढ़ती बेरोजगारी है, जिस तरह से बढ़ती महंगाई है, आखिर इनका भविष्य क्या होगा? सहयोगी मुकेश के साथ मैं विक्रम।